अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी कसाकपुरा शाही ईदगाह में इज्तिमा था। इज्तिमा 6, 7, 8 तारीख की थी। 8 तारीख के मगरिब के बाद दुआ थी और 6 तारीख के शाम को पहुंच जाता हूं मैं इज्तिमे में। और सुबह जब फजर की नमाज़ के टाइम में उठता हूं तो बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। हमारा ये फर्स्ट गेट है जहाँ से रोड साइड एंट्री होती है और ये ईदगाह पहाड़ों के चट्टानों पर बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये ईदगाह इतना बड़ा है, कम से कम 30,000 लोग इसमें आराम से आ सकते हैं। 7 तारीख के सुबह 9:30 बजे करीब मैं जब बाहर निकलता हूँ ईदगाह से, काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है और मैं ये तुम्हारा भाई ब्रश कर फोन ही उठ के देख रहे हो यहाँ पर ब्रश ले रखा है मैंने, ठीक है, झूठ बोल रहा है ये तो ऐसी कैंटीन में जा रहा था खाने के लिए, मैंने से रोका भाई ब्रश करके जाएंगे हम। फटाफट मुंह हाथ धो के, पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे तो मैं चला जाता हूँ नाश्ता करने अपने जहांगीरपुरी वाली कैंटीन में जाता है और रात का खाना 50 रुपये में पेट भर के खाओ भाई। कोरमा रोटी बिरयानी सब चलती है। कल रात को हमने खाया था, ये कोरमा रोटी था, बिरयानी था और फिश फ्राई था। हाँ भाई मज़ा आ गया खा के। है तो भाई अब सुबह के नाश्ते में क्या मिलता है? केला, अंडा, दूध, चाय, ब्रेड और पापे और फैन। जा रहा हूँ भाई वहीं पर ही। उधर नोएडा की कैंटीन, अपनी जहांगीरपुरी वाली कैंटीन आगे की तरफ है एकदम। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा हो रही है और लगातार चुपके सारे कैंटीन है। चलो इतनी भीड़ है आगे की तरफ जा नहीं पा रहे हम, तो भाई साहब घूम के रोड की तरफ से हम जाएंगे कैंटीन में। भाई घुसने की जगह नहीं है रास्ते में उधर, क्योंकि एक साथ सारा कैंटीन एक साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए टापेंगे रोड से टाप रहे। ये देखो ये पूरा रोड है। अब रोड के उस पार देखो कैंटीन है सारी, और वो रोड के इधर से हम टापने के लिए जा रहे हैं कैंटीन पर। चल भाई आज तौसीफ भाई आजा। ये रही अपनी जहांगीरपुरी वाली कैंटीन। आज सुबह के नाश्ते में हमें मिली थी पाएँ। भाई साहब रोटी के साथ खा के मज़ा आ गया भाई साहब। ये वो है भाई साहब पूरा नल्ली निकल गया। हाँ भाई साहब पूरा नल्ली निकल गया। बिस्मिल्लाह करो बे मुरी सुकल। नाश्ता करने के बाद मैं आ जाता हूँ इज्तिमे में, जहाँ मैं बैठा हुआ था A25 में। तो भाई मुझे नाश्ता करके मजा आ गया। पाया नल्ली निहारी और क्या था, हलवा था, चाय था, ब्रेड था, मजा आ गया भाई साहब। भाई कल रात में इतनी ठंड लग रही थी सोते टाइम, क्या बताऊँ। तो मैं 70 रुपये मीटर करके ये खरीद के लाया, मोटा वाला, सबसे मोटा ये देख रहे हो, सबसे मोटा। इसके ऊपर 2 चादर बिछो दी, ठीक है, ठंड लग रही थी। हाँ भाई 2 चादर बिछो के फिर ऊपर कंबल डाल दिया और वो अंदर कपड़ा ये पहन के रखा था। मस्त नींद आई जबरदस्त, पर पैर में थोड़ी ठंड लग रही थी। सुबह के टाइम फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो सोते टाइम एक भाई 3-4 बंदे ऐसे आए और बस गहरी नींद से हमें उठा देते थे। तो भाई कंबल खींच दे रहे थे भाई। क्या हालत में है, किस हालत में नहीं है। अब ऐसी बात मत कर मेरे भाई। अभी जाएंगे हम मस्जिद की तरफ। फ़ोन थोड़ा चार्ज नहीं है, थोड़ा बहुत चार्ज वगैरह कर लेंगे और तुम्हें मस्जिद दिखाएंगे। उससे पहले तालीम होगी और तालीम हम सुन के जाएंगे। हमारे 1 साल की जमात में निकले हुए ये नार्जिया से मेहमान आए होते जो हमें तालीम दे रहे थे। और क्या इनको 2 लैंग्वेज आती है, एक अरबिक आती है, एक इंग्लिश आती है। तो हमें अरबिक और इंग्लिश में हमें बता रहे थे। तो हमारे जो आमिर साहब थे वो हमें ट्रांसलेट कर रहे थे। तो आओ हम भी सुनते हैं इनकी तालीम में। is one, only one. La ilaha illa huwa. There is no any other God worthy of worship illa huwa, except Him. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most beneficent, the most merciful. अल्लाह ताला की तारीफ करिए और अल्लाह ताला अपना तारुफ देता है कुरान पाक के अंदर। वा इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। जो तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। कोई है नहीं अल्लाह के सिवा, ना जमीन में ना आसमान में। एक अल्लाह है, उसी के कब्जे में सब कुछ, वही इबादत के काबिल है और उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा। और अल्लाह बहुत अपना तारुफ जो दे रहा है। तालीम पूरी होने के बाद मैं चला जाता हूँ बाहर। फ़ोन का चार्जर खत्म हो चुका है और चार्ज खत्म होने वाला है और हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। तौसीफ भाई अपना चार्जर लेके आए, मेरे पास चार्जर नहीं है, इसके फ़ोन चार्जर से चार्ज करूँगा। और ये भाई चार्जर दूंगा भाई,
देखो भाई दिल बड़ा होना चाहिए। ये लोग जमात में आए, इनका दिल देख रहे हो इतना छोटा, वो पिद्दी बराबर। दिल बड़ा करो, अल्लाह तुम्हें बड़ा करेंगे। अल्लाह बड़ा करेंगे भाई, इतना बड़ा करेंगे क़यामत के दिन तुम्हारा सर सबसे आला अव्वल में होगा। जगह नहीं है ना तुम्हारा माल उठाने के लिए, इसलिए भाई इसके लिए मना कर रहा हूँ मैं। और हमारे ये छोटे भाई सद्दाम, ठीक है, हुसैन भाई नाम सुना हुआ? सद्दाम हुसैन भाई, इसके जाने माने हस्ते में पूरा कैंटीन इनके दोस्तों का है, ठीक है। यही पिला रहे तौसीफ भाई को 4-4 गिलास कप चाय, 2-2 प्लेट हलवा, 50 वाला टोकन 20 रुपए में। हाँ 50 वाला टोकन 20 रुपए में, ठीक। दवाइयाँ भी मिल रही है, ठीक है। तौसीफ भाई को इतना खाया इनको दस्त हो गया है, यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए हैं। ले लो भाई दवाई ले लो इधर। ये मस्जिद काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और इस मस्जिद की खास बात यह है कि इस मस्जिद के अंदर 3 कब्र है जो कि तीनों भाइयों का है और इस मस्जिद के बाहर कब्रिस्तान है। जब हम मस्जिद के अंदर घुसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि लोग मस्जिद में भी रह रहे थे और चार्जर लगाने की जगह नहीं थी, तो जैसे तैसे करके फ़ोन चार्ज किए और जोहर की नमाज भी हम मस्जिद में ही पढ़ लिए। जब बाहर आए तो पता चला हमें ईदगाह में भी नमाज खड़ी हो चुकी थी। 2 बज चुके थे तो हम चले जाते हैं कैंटीन में खाना खाने के लिए। और कितना बोटी खाएगा? ओए बिस्मिल्लाह मत कर, छोड़ बोटी छोड़ दे। ये देखो आराम छोड़ दे भाई, छोड़ दे बोटी, छोड़ दे। वाला आ जाओ, बिरयानी खा लो। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। अरे तौसीफ भाई छोड़ दो यार, अरे ऐसा ना करो, जिम में मत डालना, देखो गलत बात है ये। जिम में डालो भाई, डिल्ली खतरनाक। खाना खाने के बाद हम अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और बयान शुरू हो जाती है। हम अल्लाह की तरफ से हिजरत के हुक्म का इंतजार था और सब अपने असर की नमाज का टाइम हो जाता है तो हम वज़ू वगैरह करके असर की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर तालीम शुरू होती है। उसी तरह फिर मगरिब का टाइम होता है, मगरिब के टाइम के बाद फिर नमाज वगैरह पढ़ के फिर तालीम शुरू हो जाती है। मगरिब की नमाज के बाद मौलाना साहब का बयान शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए हम बाज़ार में घूमने के लिए चले जाते हैं। मौलाना साहब का बयान हो रहा है, ये भाई साहब मार्केट में हांट रहे हैं। नहीं भाई इस्तेमाल करने आया था मार्केट में खोल के बैठे हैं भाई साहब। मार्केट में आए, घूम रहे, कुछ खरीद भी नहीं रहे, कुछ खिला भी नहीं रहे, देख रहे हो। और इधर घूम रहे खिलाने के लिए। क्या तौसीफ बोले थे खिलाने के लिए, इधर कुछ बोलो ये खिलाएगा। अबे जा भैया जा। मार्केट घूमने के बाद हम चले जाते हैं कैंटीन में खाना खाने के लिए क्योंकि ईदगाह में 10 बजे की जमात थी ईशा की, तो हम उससे पहले खाना वाना खा के सीधा नमाज पढ़ने के बाद हम सो जाएंगे क्योंकि टाइम। माशाअल्लाह जायका देखिए, अल्लाह ताला इस जायका देखिए, जायका वो नींबू ওই ছেলে বন্ধ হয়ে গেছে माशाअल्लाह। ये अस्सलाम वालेकुम हजरात जी, आज इज्तिमा का लास्ट दिन है, मतलब रात हाँ लास्ट रात है। भाई साहब बहुत ठंडा है, हम सोने के लिए तकिया सब लगा चुके हैं। तौसीफ भाई बोल ले कुछ। तौसीफ भाई डिस्प्रेशन में जा रहे हैं लगता है। अबे डिप्रेशन होता है, डिस्प्रेशन। अबे भाई डिस्प्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन तो सही है, डिस्प्रेशन में जा रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात ये कह रहे थे अकल का अंधा है। अबे भाई आग का अंधा सुनाते हैं तो है। हाफ पैक मिल गया भाई, सुट्टा मारो, बिस्मिल्लाह करो। भाई मिल गया पैक, चखने की कमी है बस, थोड़ा कड़वा है। भाई चुप यार, मत करो तो पीने के लिए दिया भाई, तो बोलेंगे चखना का सद्दाम भाई। इलाज की जरूरत है भाई, बोलो भाई। तौसीफ भाई पी रहे भाई, बहुत ठंडे इसलिए चक्कर में पीपा के शरीर गर्म हो जाएगा भाई, एकदम टल्ली मार के सो जाऊंगा। रम का शौक भाई तुमने किया दिया, रम का शौक कड़वा है भाई। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सलाम अलैकुम।